चाहे आप एक प्रोजेक्ट मैनेजर हो या फिर कंटेंट क्रिएटर, आज के डिजिटल ज़माने में अपने फाइल्स और डेटा को सेफ रखना बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन जब ऑप्शन क्लाउड स्टोरेज और एक्सटर्नल ड्राइव्स के बीच हो तो ये चॉइस कहीं ना कहीं मुश्किल बन जाती है। सो इस वीडियो में हम डिटेल में समझते हैं क्लाउड स्टोरेज और एक्सटर्नल ड्राइव्स को, एंड आई होप कि वीडियो के एंड तक आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि आपके लिए ज़्यादा बेटर ऑप्शन कौन सा है, क्लाउड स्टोरेज या फिर एक एक्सटर्नल ड्राइव। सो स्टार्टिंग करते हैं हम बेसिक से। तो जो आपके क्लाउड स्टोरेज होते हैं उसमें आपका जो डेटा होता है वो इंटरनेट पर सर्वर पर स्टोर होता है, जैसे कि आपकी गूगल ड्राइव्स हो गई, आई क्लाउड हो गया, ड्रॉप बॉक्स या वन ड्राइव जैसी चीज़ें। इसके एडवांटेजेस ये है कि फर्स्ट कि ये बहुत ही ज़्यादा इजी टू एक्सेस है। मान लो आपको अपने दोस्तों के साथ वेकेशन की फ़ोटो शेयर करनी हो या फिर अपने कलीग्स के साथ एक ही प्रोजेक्ट पर काम करना हो, तो क्लाउड स्टोरेज इस काम को काफ़ी ज़्यादा आसान बना देता है, जहाँ पे आप रियल टाइम में एक ही फाइल पर डिफरेंट लोगों के साथ काम कर सकते हो। अनदर एडवांटेज ऑफ क्लाउड स्टोरेज इज द स्केलेबिलिटी, यानी कि अगर एक टाइम पे अगर आपको स्टोरेज की कमी पड़ रही है ना, आप अपने प्लान को अपग्रेड करके अपनी स्टोरेज की नीड पूरी कर सकते हो ना। इसी के साथ इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी है, जैसे कि इंटरनेट पे डिपेंडेंसी। बिना इंटरनेट के आप अपने फाइल्स को बिल्कुल भी एक्सेस नहीं कर सकते हो। अगर आप एक ऐसी जगह रहते हो जहाँ पे कि नेटवर्क की बहुत प्रॉब्लम है, इंटरनेट कनेक्शन अच्छा नहीं है, तो ये एक प्रॉब्लम हो सकती है। एंड इवन फाइल्स को अपलोड या फिर डाउनलोड करने में भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लग सकता है अगर आपके पास एक अच्छा और सिक्योर नेटवर्क नहीं है। प्लस इसमें कुछ प्राइवेसी कंसर्न्स भी है जो कि हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। नाउ टॉकिंग अबाउट द एक्सटर्नल ड्राइव्स, इसमें हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं, एक HDD एंड एक SSD। इस वीडियो में हम सिर्फ SSDs के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये जो SSD है ना, ये एक मॉडर्न टाइम की स्टोरेज है, साथ ही में काफ़ी ज़्यादा रिलायबल है, फास्ट है, एंड कहीं ना कहीं आज के टाइम पे ये थोड़ा सा अफोर्डेबल भी हो गई है। ऐसा नहीं है कि आप अपने फाइल्स को या फिर डेटा को HDD में सेव नहीं कर सकते हो या फिर स्टोर नहीं कर सकते हो, डेफिनेटली कर सकते हो, बट आज के टाइम पे नहीं, ये HDDs काफ़ी पुरानी हो गई है, स्लो हो गई है SSDs के कंपैरिजन में, एंड प्राइस में भी ये थोड़े से एक्सपेंसिव हो गए हैं। सो इस केस में SSDs जो है ना, वो एक बेटर ऑप्शन है देन HDDs। सो एक्सटर्नल SSDs ये एक फिजिकल डिवाइस होती है कुछ इस तरह की, जो कि आप अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप को एक USB केबल के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो, एंड ये आपके डाटा को लोकली स्टोर करता है। अब अगर इसके एडवांटेजेस की बात करें तो सबसे पहले एडवांटेजेस का ये है कि ये SSDs वन टाइम इन्वेस्टमेंट होती है, कि आप एक बार SSD खरीदते हैं एंड उसके बाद आपको कोई रिकरिंग कॉस्ट नहीं देनी पड़ती है, अनलाइक क्लाउड स्टोरेज जहाँ पे आपको पर मंथ या फिर ईयरली पे करना पड़ता है। प्लस SSD की जो स्पीड है वो भी काफी ज्यादा फास्ट रहती है। अगर आपको कोई फाइल डाउनलोड करनी हो, अपलोड करनी हो, एंड इवन बड़ी से बड़ी फाइल्स भी काफी कम टाइम लेती है अपलोड या फिर डाउनलोड होने में। थर्ड और सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि SSDs के लिए आपको कोई इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है। सो अगर आपको एक ऐसे एरिया में रहते हो जहाँ पे नेटवर्क की कमी है या फिर आपके पास कोई सिक्योर इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, तो उस केस में भी SSDs एक बेटर ऑप्शन है, जहाँ पे आपको अपने फाइल्स या डाटा को एक्सेस करने के लिए कोई भी कनेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है। अब इन SSDs के कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। सबसे पहला और सबसे बड़ा डिसएडवांटेज इस SSD का ये होता है कि अगर ये फिजिकली थोड़ी सी भी डैमेज हो गई, यानी कि अगर गिर गई या फिर पानी में ही चली गई, तो इसका डाटा परमानेंटली ही लॉस हो सकता है। एंड अगर इस SSD में आपके कोई भी इंपॉर्टेंट फाइल हुई तो खत्म। सेकेंड डिसएडवांटेज SSDs का ये होता है कि इसमें आपको एक लिमिटेड स्टोरेज मिलती है, यानी कि जब आप एक SSD खरीदते हो वो आप एक पर्टिकुलर स्टोरेज में खरीदते हो। मान लो आपने अगर 1 TB की स्टोरेज खरीदी है, तो वो स्टोरेज आप अपग्रेड नहीं कर सकते हो, जो कि थोड़ा सा कहीं ना कहीं डिसएडवांटेज है। एंड क्लाउड स्टोरेज में कहीं ना कहीं इस चीज़ का बेनिफिट ये है कि आप अपने प्लान को अपग्रेड करके थोड़ी और स्टोरेज खरीद सकते हो। सो अगर आपके पास एक SSD है एंड आपको और स्टोरेज की नीड पड़ी, तो आपको अलग से एक और एक्सटर्नल ड्राइव खरीदनी पड़ेगी अपने स्टोरेज को एक्सपैंड करने के लिए। एंड लास्टली अगर आपको कोई भी फाइल शेयर करनी है तो उसके लिए आपको अपनी फिजिकल ड्राइव जो है वो देनी पड़ेगी, या फिर मैन्युअली अपने फाइल्स को ट्रांसफर करना पड़ेगा। वैसे तो ये काफी ज्यादा कॉम्पैक्ट और लाइट वेट होते हैं, बट क्लाउड स्टोरेज की तरह ये इतने ज्यादा कन्वीनियंट नहीं होते हैं। तो कभी आप अगर अपने SSD ड्राइव को भूल गए कहीं पर भी, या फिर इंपॉर्टेंट डेज पे ले जाना भूल गए, तो उस केस में आप अपने फाइल का एक्सेस नहीं कर पाओगे अनटिल एंड अनलेस आपके पास कोई बैकअप हो। सो अगर आप इन SSDs को अपने साथ कैरी कर सकते हो, देन यू आर गुड टू गो। नाउ अगर हम प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो क्लाउड स्टोरेज में ना एक टाइम पे फ्री स्टोरेज मिलती है, बट जब वो फ्री स्टोरेज खत्म हो जाती है तो आपको मंथली या फिर ईयरली उसकी एक फीस पे करनी पड़ती है। एंड इवन अगर आपको अपने प्लान को अपग्रेड भी करना है ना, तो उस केस में भी आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। सो
इसको आप एक एज अ रेंट समझ सकते हो कि जब तक आप रेंट दे रहे हो तब तक आपको उसका एक्सेस मिलता रहेगा, जो कि लॉन्ग टर्म के लिए कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाता है। सो अगर नंबर्स की फिगर्स की बात करें तो शुरुआत में आपको कुछ जीबी फ्री मिलते हैं, जैसे गूगल ड्राइव में आपको 15 जीबी का जो स्पेस है वो फ्री मिलता है। बाकी मंथली एंड ईयरली सब्सक्रिप्शंस आप ये देख सकते हो, जो कि एक रिकरिंग कॉस्ट है, आपको हर महीने या फिर ईयरली पे करना पड़ेगा। वहीं एक्सटर्नल एसएसडीज की अगर हम बात करें तो जैसे हमने पहले बात करी थी, ये एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, थोड़ी सी कॉस्टली ज़रूर होती है, बट आपको हर महीने का झंझट नहीं रहता कि हर महीने आपको उसके लिए पे करना पड़ रहा है। एक अच्छी 1 TB की एक्सटर्नल एसएसडी आपको आराम से 7 से 10 हज़ार के बीच तक मिल जाएगी। स्टार्टिंग में थोड़ा सा आपको कॉस्टली लग सकता है, बट एक लॉन्ग टर्म के लिए ये अच्छी इन्वेस्टमेंट है। सो अगर आप एक बजट पॉइंट ऑफ व्यू से चॉइस बनाना चाहते हैं तो अगर आप हर महीने पे कर सकते हो या फिर ईयरली पे कर सकते हो स्पेस के लिए, एंड प्लान अपग्रेड के लिए भी पे करना चाहते हो तो क्लाउड स्टोरेज एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। बट अगर आपको एक लॉन्ग टर्म के लिए देखना है उस केस में एसएसडीज बेटर और एक अच्छी चॉइस हो सकती है। तो नाउ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसर्न है, वो है प्राइवेसी से रिलेटेड कि आपका डाटा कितना सेफ है। क्लाउड स्टोरेज के मामले में आपका जो डाटा है वो थर्ड पार्टी सर्वर्स में स्टोर होता है। हालांकि कंपनीज बड़े बड़े दावे करती रहती है सिक्योरिटी से लेके, बट हमने डाटा ब्रीचेस के भी काफ़ी किस्से जो है रेगुलर सुनते रहते हैं। जैसे कि 2014 में इन्हीं क्लाउड स्टोरेज से काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज़ की पर्सनल फोटोज लीक हो गई थी। सो इन शॉर्ट ये जो क्लाउड स्टोरेज है वो सिक्योर ज़रूर होते हैं, बट 100% प्राइवेसी गारंटीड नहीं होते हैं। वहीं एक्सटर्नल एसएसडी के केस में आपका जो डाटा है, आपकी प्राइवेसी है, वो आपकी फिजिकल कंट्रोल में होता है। अनटिल एंड अनलेस आपकी जो ड्राइव है वो चोरी ना हो जाए या फिर उसमें पासवर्ड ना लगा हो, इस केस में डाटा ब्रीचेस के चांसेस होते हैं। बट अगर ओवरऑल प्राइवेसी मामले में देखा जाए तो आपको ज़्यादा प्राइवेसी अपने एसएसडी ड्राइव्स में मिलती है rather देन क्लाउड स्टोरेज। बट इफ़ यू यूज़ क्लाउड स्टोरेज देन सबसे पहले अपना पासवर्ड सेट करो, एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड सेट करो, प्लस 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ज़रूर अप्लाई करो। सेकेंड है कि पब्लिक डिवाइसेस और शेयर डिवाइसेस पे अपना ऑटो लॉगिन मत रखो, एंड सेंसिटिव डेटा को एंड टू एंड एनक्रिप्ट करके ही अपलोड करना। सो अगर आप क्लाउड स्टोरेज भी यूज़ कर रहे हो या फिर एक एक्सटर्नल एसएसडी, दोनों ही केसेस में एक बैकअप रखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी कितनी भी एडवांस क्यों नहीं हो गई हो, बट डाटा लॉस का रिस्क हमेशा ही रहता है। क्लाउड में हैकिंग, ब्रीचिंग या फिर एक्सीडेंटल डिलीट हो सकता है, वहीं एसएसडी में फिजिकल डैमेज, करप्शन या फिर थ्रेफ्ट का रिस्क रहता है। तो क्लाउड स्टोरेज में एक अच्छी बात यह है कि इसमें ऑटोमेटिक बैकअप का ऑप्शन हमेशा रहता है। कोई भी आपकी फाइल्स या डेटा है वो सब कुछ ऑटोमेटिकली क्लाउड पर सेव होता रहता है। वहीं एक्सटर्नल एसएसडी के केस में आपको ये जो बैकअप है वो मैनुअली लेना पड़ता है। तो इस केस में आप एक रिलायबल बैकअप स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकते हो, ताकि अगर आपके एक सिस्टम फेल हो जाए तो एटलीस्ट दूसरे में आपका जो डाटा है वो सेफ रहे एंड एक्सेसिबल रहे। सबसे बेस्ट जो अप्रोच है वो है दोनों का कॉम्बिनेशन यूज करना, यानी कि एक्सटर्नल ड्राइव्स भी यूज करो, एक प्राइमरी बैकअप क्लाउड स्टोरेज में रखो फॉर इजी एक्सेस एंड ऑटो सिंक, एंड सेकेंडरी ऑफलाइन बैकअप आप एक्सटर्नल एसएसडीज में रखो फॉर दैट एक्स्ट्रा सिक्योरिटी एंड कंट्रोल। इस तरह से आपका जो इंपॉर्टेंट डाटा है वो सिर्फ सिक्योर ही नहीं बल्कि डबल प्रोटेक्टेड हो जाता है, चाहे इंटरनेट कनेक्शन हो या ना हो, डिवाइस डैमेज हो, डेटा जो है हमेशा सेफ रहेगा। सो अगर हम स्पीड की बात करें तो इस केस में एक्सटर्नल एसएसडी जो है वो बेटर परफॉर्म करती है, क्योंकि इनकी रीड एंड राइट स्पीड काफ़ी ज़्यादा फास्ट होती है। वहीं क्लाउड स्टोरेज की जो स्पीड है वो डिपेंड करती है आपके इंटरनेट कनेक्शन पे, जितना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होगा उतनी ज़्यादा फास्ट स्पीड होगी, और अगर नेटवर्क स्लो है तो उस केस में जो आपकी स्पीड है डेटा की वो क्लाउड स्टोरेज में कम रहेगी। तो अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हो, वीडियो एडिटर हो या फिर रेगुलरली आपको बड़ी फाइल्स का काम रहता है तो इस केस में एक्सटर्नल एसएसडीज एक बेटर ऑप्शन है। सो लास्ट में मैं आपसे कुछ टिप्स शेयर करना चाहूँगी। सबसे पहले अगर मैं क्लाउड स्टोरेज से शुरू करूँ तो एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड हमेशा रखो, प्लस 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन हमेशा अप्लाई करो। ये आपके अकाउंट को सिक्योर रखेगा। अपने कोई भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जैसे कि फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स, इन सभी को क्लाउड पर स्टोर करने से अवॉइड करो, एंड इवन अगर आपको स्टोर करना भी है तो उन्हें एनक्रिप्ट करके ही अपलोड या फिर स्टोर करना। रेगुलरली अपने जो क्लाउड स्टोरेज है उसे क्लीन करके रखो, जो भी फाइल्स अनइम्पॉर्टेंट है, ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, उनको डिलीट करते रहो। तो एक्सटर्नल एसएसडीज के लिए इसमें भी पासवर्ड लगाओ एंड एनक्रिप्शन ज़रूर लगाओ। एसएसडी को बहुत ही आराम से हैंडल करो, कोई भी फिजिकल डैमेज मत होने दो, कभी गिर गई या फिर पानी में गिर गई तो वही अगेन आपका डाटा लॉस हो सकता है। सो उसको ध्यान से रखो एंड रेगुलरली इसका भी कहीं ना कहीं बैकअप बना के रखो। हो सके तो एक्स्ट्रा एक्सटर्नल ड्राइव्स पे या फिर क्लाउड स्टोरेज में बैकअप बनाते रहो, एंड इसे किसी भी डिवाइस से सेफली इजेक्ट करके ही रिमूव करना। सो दोस्तों ये था हमारा एक डिटेल कंपैरिजन
क्लाउड स्टोरेज और एक्सटर्नल SSDs के बीच में। आप कौन सा स्टोरेज सोल्यूशन यूज़ करते हो कमेंट्स में ज़रूर बताना। बाकी अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसी और वीडियोज़ के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।